तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा यूपीएससी सी सेट फ्री बैच चल रहा है और साथ ही में हमारा इकोनॉमिक्स का भी फ्री बैच चल रहा है। इफ अगर आपको दोनों बैच लाइव अटेंड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप, या आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं। और इफ अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि वो मैं डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ। सिर्फ इस बैच की फीस इतनी है। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। और इफ अगर कोई स्टूडेंट अभी देख रहा है या कोई भी एस्पिरेंट, तो प्लीज वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस मतलब ये तुम भी कर जाएगा। ठीक है, इतना ही तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ताकि वो बिल्कुल ठंडा है ना। चलिए, एक और चीज जो कि मैं हर बार सेशन स्टार्ट करने से पहले ही बताता हूँ, क्या कि मेरी राइटिंग इतनी बेकार नहीं है, लेकिन मेरे को मोबाइल पे लिखना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ी सी राइटिंग बेकार आ जाती है। तो वो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, है कि नहीं? चलिए ठीक है। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं। ठीक, मैं आपको इस पे पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा, बट पहले कंसेप्ट हम आपको समझाते हैं। अभी परसेंटेज के भी पीवाईक्यू दिखाने, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर फिनिश हो गया। देखो, ये बेसिकली क्या है टाइम एंड वर्क में, कि आपको वो क्या देता है कि किसी एक पर्सन ने इतने टाइम में इतना वर्क करा, कुछ भी दे देता है, तो फिर वो कई बार उसी के ऊपर पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। जस्ट लाइक मैं आपको ये जो चीज है, ये मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। क्वेश्चन के थ्रू आपको ज्यादा सही समझ में आएगी। देखिए, मान लेते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट है, एक ए एस्पिरेंट है और एक बी एस्पिरेंट है। एक पर्सन लक्ष्मीकांत बुक, यहाँ पे पॉलिटी लिख देता हूं मैं, ये पर्सन पॉलिटी की बुक, ये भी पॉलिटी की बुक। ए पर्सन किसी पॉलिटी बुक को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और बी पर्सन जो है वो 60 डेज में पॉलिटी की बुक को पढ़ रहा है। ठीक। अब क्या होता है, मान लेते हैं, ठीक, ये 60 डेज में कंप्लीट कर रहा है। अब मान लेते हैं कि पॉलिटी की बुक के अंदर जो पेजेस हैं वो कितने हैं, 1200 पेजेस हैं। 1200 पेजेस हैं। ओके, मतलब पॉलिटी की बुक के अंदर लक्ष्मीकांत में 1200 पेजेस हैं, जो कि ए पर्सन, जो एक ए एस्पिरेंट है, वो उसको 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। लेकिन जो एक बी पर्सन है, जो एक बी एस्पिरेंट है, वो उस लक्ष्मीकांत को 60 डेज में कर रहा है। इफ अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को ये बताओ कि वो जो ए स्टूडेंट है वो पर डे कितने पेजेस पढ़ रहा है, तो जल्दी से एक बार मेरे को बताओ कैसे निकालेंगे। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ए जो एक एस्पिरेंट है वो पर डे कितने पेजेस पढ़ रहा है, आप मेरे को मैसेज में टाइप कर दीजिए, या आप मेरे को बोल के बता सकते हैं, नो इशू। मैं मैसेज भी देख लेता हूँ। सच, जल्दी से बताइए। ये बहुत इजी है, ये तो इजी है ना। इसमें कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। सर, जितने टोटल पेजेस हैं उनको जितने दिन में वो पढ़ रहा है उसे आपको सिंपल डिवाइड करना है। इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। सर, 1200 पेजेस हैं, 30 डेज में वो पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, 3 4 12 यानी कि 40, यानी कि पर डे वो 40 पेजेस पढ़ रहा है। सेम अगर बी का निकालना हो तो सर सेम आप करेंगे 1200/60। तो यानी कि ये कितने पेजेस पढ़ रहा है, 6 2 12, यानी कि 20 पेजेस पर डे पढ़ रहा है। ये जो 20 आया है और यहाँ पे ये जो 40 आया है, ये क्या चीज दिखा रहा है? ये जो 40 है, ये जो 20 है, सर ये दिखा रहा है एफिशिएंसी। कोई एक एस्पिरेंट जो ए है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी एफिशिएंसी है पर डे 40 पेजेस पढ़ने की। ठीक, पर डे को 40 पेजेस पढ़ रहा है। लेकिन जो बी एस्पिरेंट है उसकी जो पर डे कैपेसिटी है वो है 20 पेजेस की। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ कभी भी किसी भी टॉपर की स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई देखो, सबकी माइंड कैपेबिलिटी हर एक अलग अलग होती है। यू डोंट नो कि सामने वाले पर्सन का आज तक क्या बैकग्राउंड रहा है। आप अपना जानते हैं कि आपका क्या माइंड कैपेबिलिटी है। आपको शायद चीजें लेट समझ में आती हो, सामने वाले पर्सन को जल्दी समझ में आ जाती हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, बट सामने वाले को एकदम पूरी तरीके से नहीं फॉलो करना होता है, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग होती है।
सबकी माइंड कैपेबिलिटी अलग होती है, सबको चीजें ध्यान रखने की कैपेबिलिटी अलग होती है। तो सिंपल सर, हमें सीधा पता चल गया, यानी कि ये जो 1200 था, ये क्या था, ये था टोटल पेजेस कितने हैं, ठीक, एक तरीके से। और ये क्या है 30, यानी कि वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, ये 60 कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है। ये जो 40 है ये दिखा रहा है कि पर डे कितने पेजेस पढ़ रहा है, ये जो 20 है ये बता रहा है कि ये कितने पेजेस पढ़ रहा है पर डे। अब ये तो हमें सीधा सीधा कंसेप्ट समझ में आ गया। लेकिन इफ अगर मैं आपको यहाँ से फॉर्मूले ही बता दूं, मतलब फॉर्मूले कुछ नहीं है, जो चीजें मैंने लिखी है ना सिंपल, उसको यहाँ पे एक बार दोबारा लिख लेते हैं। ए था स्टूडेंट 30 डेज में कर रहा था, बी स्टूडेंट 60 डेज में कर रहा था, 1200 डिवाइडेड बाई 30 करके कितना आया था, 40 पेजेस पढ़ रहा था, ठीक। और ये 1200/60, ये कितना आया था, 20 पेजेस पर डे पढ़ रहा था। ये थी एफिशिएंसी, ठीक, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर मेरे को निकालनी है तो मैंने कैसे निकाली, अब आप खुद देखो। मैंने क्या करा, ये जो टोटल पेजेस हैं उनको डिवाइड करा कितने दिन में वो पढ़ रहा है। तो यानी कि मैं सीधा अगर सिंपल एफिशिएंसी को अगर मेरे को निकालना है कभी, एफिशिएंसी कितनी है किसी पर्सन की, तो यानी कि टोटल वर्क इन द सेंस यहाँ पे कि टोटल पेजेस कितने हैं, तो मैं उसको टोटल वर्क लिख सकता हूँ। ठीक, फॉर्मूले आपको कुछ याद नहीं रखने, लेकिन जो एक बेसिक कंसेप्ट है अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर आप कहोगे सर आपने तो बेसिक कंसेप्ट बताया ही नहीं, सब लोग अलग अलग बता रहे थे। जो अभी तक मेरे साथ इस सी सेट में पढ़ रहे हैं उनको पता है, पहले मैं बेसिक अप्रोच बताता हूँ, फिर उसके बाद में टाइम इफेक्टिव टेक्निक बताता हूँ। क्योंकि अगर मैं ये स्किप कर दूंगा तो लगेगा कि मैं शायद कुछ अलग ही नहीं बता रहा, मैं आपको सीधा फॉर्मूला प्रूफ करके बता रहा हूँ। मैं याद करने का गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहा कि आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। एफिशिएंसी ये जो थी ये मैंने कैसे निकाली, ये जो 1200 था इसको मैंने डिवाइड करा कितने दिन से, ये जो टोटल टाइम ले रहा था पढ़ने को, तो नीचे क्या आ गया, टोटल टाइम। अगर मैं इस फॉर्मूले को सीधा लिख देता तो आपको लगता कि सर ये क्या क्या करना होता, क्या क्या नहीं। अब मैंने आपको सीधा प्रूफ कर दिया कि ऊपर क्या आएगा, ये जो टोटल वर्क है यानी कि 1200 पेजेस, नीचे की वो कितना टाइम ले रहा है उस काम को करने में, उससे हमें क्या पता चलती है, एफिशिएंसी। आई होप यू अंडरस्टैंड। किसी को ये चीज समझ में आई, मतलब सबको आ गई होगी ऐसा, किसी को कोई डाउट है इसमें, एक बार मेरे को बता दीजिए। किसी को कुछ डाउट है, एनीवन? अच्छा, टाइप करते रहिए, बोलते रहिए तो मेरे को पता चलता रहेगा, एक बार प्लीज। नो सर। ओके ठीक है। और बाकी एज सच, नो सर, नो सर, ओके। बाकी और जो हैं अनु जी और राधिका एज सच, आप लोग भी बता देना इफ अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो, ओके। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। नाउ अब हम आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। मैं आपको एलसीएम निकालना भी बता देता हूँ, इनफैक्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ। एलसीएम निकालना क्या होता है एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, क्योंकि टाइम एंड वर्क में एलसीएम का यूज होता है, हल्का सा बता देता हूँ, वरना एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। ये चीज मैं बार बार बता चुका हूँ, ठीक। एलसीएम अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो 10, 12 और 20 का क्या होगा, मैंने पहले भी बताया था लेकिन मैं अभी भी बताऊंगा कि ये क्या होता है एलसीएम बेसिकली। 10, 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन तीनों में से वो ऐसा कोई एक नंबर होगा जो कि इन तीनों से डिवाइड हो रहा होगा। लेकिन आप बोलोगे सर तीनों से तो डिवाइड कोई सा भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये जो एल, इसका मतलब है ये है लीस्ट, यानी कि वो एक ऐसा नंबर जिसके बाद कोई नंबर डिवाइड ना हो, यानी कि वो एक ऐसा सबसे छोटा नंबर, वो एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, और उसके बाद अगर कोई भी छोटा नंबर आएगा तो वो इनसे डिवाइड ही नहीं होगा, तो हम एलसीएम से निकालते हैं। जस्ट लाइक जैसे अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ 10, 12 और 20 का, मैं बहुत ही बेसिक अप्रोच से लेके चल रहा हूँ चीजों को, वो तो आप लोग सब ही जान रहे होंगे जितने भी हैं। 10, 12 और 20, सर सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना होगा इनको, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से 10 टाइम। सर 5 को ऐसे ही रखते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। एक बार ये 3 से चला जाएगा, नीचे 1 बनाना पड़ता है, ठीक। अब ये 5 से चला जाएगा, 1 1 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60,
सर 60 वो एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। अब आप बोलेंगे सर 120 भी तो हो जाएगा, एग्जैक्टली 120 भी हो जाएगा, लेकिन लीस्ट बोला है। अब 60 से ऐसा छोटा नंबर कोई हो ही नहीं सकता है जो इस 10, 12 और 20 से डिवाइड हो जाए, चाहे आप कुछ भी ले लो। मैं बोल रहा हूँ आप 24 ले लो, सर 12 से हो जाएगा क्या? 10 और 20 से हो जाएगा? नहीं। सर आप 40 ले लो, सर 10 और 20 से हो जाएगा क्या? 12 से हो जाएगा? 40 नहीं होगा। तो यानी कि ये एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, और इससे छोटा नंबर कोई आप मेरे को बता ही नहीं सकते हैं। ओके, ये आप लोगों के लिए चैलेंज है। पॉइंटों में कोई नंबर नहीं बताना, पॉइंट्स वगैरह में ये सब प्रूफ करने के लिए तो कुछ भी कोई भी प्रूफ कर देता है, लेकिन जो एक चीज है, जो एक कंसेप्ट है, वो तो वही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अब मान लीजिए कि कभी आपको एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नहीं, पहले आपको हम कंसेप्ट सिखाते हैं। ए कोई एक पर्सन है, बी कोई एक पर्सन है, वो किसी काम को 10 डेज में कर रहा है, बी किसी काम को 20 डेज में कर रहा है। अब आपको बताना है ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि कुछ एक काम है, कुछ एक वर्क है जिसको ए 10 डेज में कर रहा है, बी 20 डेज में कर रहा है। अब आपको बताना है अगर ये दोनों मिल जाए तो वो उस काम को कितने दिन में करेंगे। मान लीजिए कि ये अलग कोई एक काम था, मुझे नहीं पता वो कितना काम कर रहे हैं, तो कितना काम ये कर रहे हैं वो निकालने के लिए मुझे सिंपल क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 10 और 20 का आप एलसीएम ले लीजिए। मतलब कुल मिला के ऐसा समझ लो, मुझे नहीं पता लक्ष्मीकांत बुक के अंदर कितने पेजेस थे, तो कितने पेजेस थे वो सिंपल आपको एलसीएम निकालने से आपको पता चल जाएगा। सर 2 5 जा 10, 10 टाइम्स ये जाएगा, 2 से फिर ये कितने टाइम जाएगा, 2 5 जा 10, 5 से 1 1, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, यानी कि सर ये जो टोटल पेजेस थे जो ये पढ़ रहे थे वो 20 पेजेस पढ़ रहे थे। ऐसे मान लो चलो कि ए कोई किसी बुक को पढ़ रहा है और बी किसी बुक को पढ़ रहा है। ठीक, ए पढ़ रहा है 10 दिन में, बी पढ़ रहा है 20 दिन में, लेकिन उस बुक के अंदर कितने पेजेस थे, तो मेरे को पता चल गया सर 20 पेजेस थे सीधा। अब ए की इफिशियंसी कितनी है? मैंने आपको बताया 20 से 10 को डिवाइड कर लो, कितनी आ गई इफिशियंसी? 2। सर बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 20 से 20 को डिवाइड करेंगे, 1 आ गया। इफ अगर दोनों एक साथ मिल जाएंगे, सर टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? देखो अभी तो ये इंडिविजुअल एफिशिएंसी थी, ठीक। तो अब टोटल टाइम ए प्लस बी मिलके कितना लेंगे? सर टोटल वर्क करना कितना है इनको? सर 20 यूनिट वर्क करना है। ए कितना है? ए कितना यूनिट वर्क कर रहा है? 2 यूनिट। बी कितना यूनिट कर रहा है? 1 यूनिट। दोनों मिलके कितने यूनिट करेंगे? सर 2 + 1, यानी कि 20/3। ठीक, तो यानी कि सर 20/3 डेज लगेंगे इन दोनों को एक साथ मिलकर काम करने में। अब पॉइंटों में आप इसका आंसर देना चाहो, पॉइंटों में भी दे दो सर, 3 6 18.67, 6.667 आ जाएगा ऐसा आंसर। ठीक, कुल मिला के कुछ नहीं करना है। उसने बोला कि इन दोनों को कितना टाइम लगेगा, इन दोनों को टाइम निकालने के लिए सर टोटल वर्क कितना करना है और दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी। प्लीज माइक ऑफ कीजिए। इफ अगर आपको कुछ पूछना हो तो तब आप माइक ऑन कर लीजिएगा, वरना ऐसे मैं एक बार मैसेज टाइप कर देख लेता हूँ। 20 60 60, ओके 60, ओके 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 ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई जो मैंने करी। जल्दी से बताओ, फास्ट। यस या नो, जल्दी टाइप करके बता दो या मेरे को माइक ऑन करके बता दो, जैसे भी आपको बताना है। यस सर। तभी मैं, ओके, सबको समझ में आ गया? ओके, ठीक है, चलिए। अब इस पे मैं आप लोगों के क्वेश्चन देखता हूँ। आप लोगों ने बोल दिया कि समझ में आ गया, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इसका मतलब है कि नहीं। इफ अगर मैं आपको इसमें फॉर्मूला भी बताऊं ना, अगर किसी को देखना है कि सर फॉर्मूला तो बता दो, फॉर्मूला कैसे करेंगे, देखो यार मैं फॉर्मूले वाली चीजों से बहुत हटता हूँ कि फॉर्मूला ना बताना पड़े तो ज्यादा सही है। देखो कभी भी अगर आपको इस तरीके से फॉर्मूले से करना हो ना, तो मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ सबकी एक बेसिक अप्रोच के साथ। लेकिन अगर फॉर्मूला ध्यान नहीं रहे, कुछ भी ध्यान नहीं रहे, कुछ नहीं करना है, इस वाले कंसेप्ट से करना है। लेकिन फॉर्मूले की बात रही, कुछ नहीं सर, टोटल टाइम निकालने के लिए इक्वल टू कुछ नहीं करना है सर, ए इंटू बी की मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ए इंटू बी की मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे इनकी एफिशिएंसी को प्लस कर दो, ए प्लस बी की एफिशिएंसी को। यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा सर, 10 × 20 अपॉन में ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी एफिशिएंसी भी मत लेना चाहे, 10 + 20 कितना हो जाएगा 30। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचा 20/3। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक।
आप दोनों में से कुछ भी चीज यूज कर लीजिए, या तो TA+B यानी कि दोनों का टोटल टाइम वर्क निकालना है तो ऊपर A × B/A+B। लेकिन कई बार ये चीज जो है ना आपको कैलकुलेशन में फंसा देती है, बट मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है जैसे आपको करनी है। अगर कैलकुलेशन में नहीं फंसना है तो मेरा वाला मेथड कर लेना, फंसना है तो मतलब डिपेंड करता है यार। देखो जिस भी क्वेश्चन से, जिस भी मेथड से आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो रहा हो उससे आप सोल्व करो। ठीक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि सर कोई A पर्सन है, उसके वो किसी एक वर्क को 15 डेज में कर रहा है, B कोई एक पर्सन है वो किसी वर्क को 20 डेज में कर रहा है। अब मेरे को जल्दी से बताओ ये दोनों मिलके कितने दिन में वर्क करेंगे। फास्ट। 20 सेकेंड देता हूँ यूट्यूब व्यूअर्स को भी और जो अभी लाइव देख रहे हैं उनको भी, जल्दी से सोल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। टोटल टाइम कितना लगेगा इन दोनों को एक साथ वर्क करने में। TA+B फाइंड आउट करना है, जल्दी से बताओ। सर 60/7। 60/7। ओके। और कोई, प्लीज आप लोग भी टाइप कर दीजिए या मेरे को बोल के बता दीजिए। मैं 60/7। मैसेज। 60/7। ओके। और एनीवन? अनु जी, स्नेह, अंशु, राधिका जी। आंसर गलत हो सही हो डजेंट मैटर, बट आंसर देना है। ठीक, ये चीज ध्यान रख लेना। क्योंकि मैथ्स की प्रैक्टिस मेरी नहीं हो रही है। मुझे अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करनी होती तो मैं तो अभी तक का क्वेश्चन सॉल्व करके सब कुछ खत्म कर देता। मैथ्स की प्रैक्टिस आपको जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए आंसर गलत आए सही आए डजेंट मैटर, सॉल्व करो। ठीक। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए। देखो एक तो वो जो मैंने आपको बताया था आप वो कर सकते हो, A+B, वो A × B, नीचे A+B। A × B का मतलब क्या, 15 × 20 अपॉन 15 + 25, 35 हो जाएगा। सर 5 7 जा 35, 5 3 जा 50, तो इससे भी आ गया 60/7। ठीक, ये आंसर आ गया। वैसे करना है तो 60 LCM आ जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। टाइम निकालना है, टोटल वर्क है 60, एफिशिएंसी 4 + 3 7। सीधा दोनों में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, तो इसका आंसर है 60/7। अब आप सीख गए हो कंसेप्ट। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। टाइप 1 क्वेश्चन, टू वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। वैसे ये तो मैंने 2 वेरिएबल्स वाले सिखा दिया है। ठीक, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए। अब मान लीजिए कि आपको कोई एक क्वेश्चन दे देता है कि ये बताइए, इसी में एक क्वेश्चन दे देता है कि ए किसी एक वर्क को 20 डेज में कर रहा है और A+B दोनों मिलके उस वर्क को 15 डेज में कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ बी जो है वो उस वर्क को कितने दिन में करेगा, जल्दी से। जस्ट क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट करा है, देखते हैं कि कौन इसमें अपना दिमाग लगाएगा। जल्दी से बताओ। 20 सेकंड से आप लोगों के पास, जल्दी से बताओ। हल्का सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करा है, दिमाग लगाना है हल्का सा। ए किसी काम को 20 डेज में कर रहा है, A+B दोनों मिलकर 15 डेज में। अब आप ये बताइए बी जो है वो उस वर्क को कितने दिन में करेगा। Sir, I'm getting 1.2. 1.2? 1.2 आई थिंक कैलकुलेशन सर मिस्टेक। हाँ बताइए। 4। 4 4 डेज में? यस। नहीं। एनीवन प्लीज। थोड़ा सा। 8.5714। नहीं, गलत। अन्नू जी, राधिका जी, आप लोग भी बताइए, कुछ भी आंसर टाइप करिए, डजेंट मैटर, गलत है सही है कोई दिक्कत नहीं है। देखा, हल्का सा ट्विस्ट करा और आप लोग फंस गए। इसलिए फॉर्मूले ध्यान नहीं रखने हैं, कंसेप्ट ध्यान रखना है।
फॉर्मूले तो मैंने आपको बता दिया। देखो यार, अब इससे ज्यादा और क्या चीज चाहिए? मैं आपको सीधे फॉर्मूले प्रूफ करके बता रहा हूँ कि फॉर्मूले ऐसे निकले हैं। आपको रट्टाफिकेशन नहीं बोल रहा हूँ कि आप रट्टाफिकेशन करो कि ऐसे ऐसे याद कर लो, ये होता है वो होता है, नहीं। आपको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक, चलो। अभी कोई और ट्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताऊं मैं इस क्वेश्चन को? जल्दी से बताओ। चलो मैं तो बताता हूँ। 20/3। अरे अरे, फंस गए, सब फंस गए, सब फंस गए। तो भाई देखो, एक चीज ध्यान रखो, मैं आपको यहाँ पे मोटिवेशन भी दे देता हूँ थोड़ी सी। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है ना एग्जाम में, तो समझ लेना मैक्सिमम लोग उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। लाइव एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया यहाँ पे। ठीक। तो कभी कभी हम क्या होते हैं, किसी एक स्मॉल क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हैं जो कि एक छोटा है, अरे ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, ईगो पे लेके बैठ जाते हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अब ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा पेपर ही छोड़ दो कि मेरे से ये सारे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, तो ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, जो कुछ क्वेश्चन हार्ड हैं आपको लग रहे हैं, तो वो सबको लगेंगे। ठीक है। तो इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है। जब आपसे नहीं हुआ तो सामने वाले पर्सन को भी कोई दिक्कत हुई होगी। देखो सिंपल कुछ नहीं करना था। सिंपल क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले इसका एलसीएम लो। कितना एलसीएम आया? 60 आया। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। अरे मैं सीधा सीधा बी की एफिशिएंसी निकाल दूं ना। ए प्लस बी, मेरे को एफिशिएंसी 4 मिल रही है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है। भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 प्लस बी इक्वल टू 4। बी कितना आ जाएगा? 4 में से 3 माइनस करो, 1, यानी कि 1 एफिशिएंसी बी की आ गई है। और जब मेरे पास एफिशिएंसी आ जाती है तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ। टाइम कैसे निकालूंगा? सर 60 पेजेस है, पर डे कितने पेजेस पढ़ रहा है वो? 1 पेज पढ़ रहा है, तो कितना आ गया? 60 आंसर। इजी है कि नहीं है? जल्दी बताओ, किसी को समझ नहीं आया तो बोलो। सर और एक बार थोड़ा। एक और बार बता देता हूँ। देखो कुल मिला के कुछ नहीं है, 20 और 50, यानी कि ऐसे समझ लो, कोई एक एस्पिरेंट 20 डेज में लक्ष्मीकांत को पढ़ रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर लक्ष्मीकांत को 15 डेज में पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता लक्ष्मीकांत में कितने पेजेस हैं। तो पेजेस मैंने निकाल लिए सर, कितने? 60 पेजेस हैं। ए जो है अकेला अगर पढ़ेगा 60 पेजेस को, तो 3 डेज में पढ़ रहा है, मतलब 3 पेजेस पर डे पढ़ रहा है, तभी तो 60 हो रहे हैं ना। 20 × 3 60 आ जाएगा। ठीक। तो यानी कि पर डे कोई एक एस्पिरेंट, यानी कि ये जो ए एस्पिरेंट है वो पर डे 3 पेजेस पढ़ रहा है, 20 डेज में फिनिश कर देगा। ए प्लस बी पर डे 4 पेजेस पढ़ रहे हैं, तो उनको कितना टाइम लग रहा है? 15। यार दोनों को कंबाइनली टाइम, दोनों जो है वो कंबाइनली 4 डेज में पढ़ रहे हैं। और मेरे को सिंगल का पता है कि ए जो है सिंगल वो 3 डेज पढ़ रहा है, मतलब 3 पेजेस पर डे पढ़ रहा है। तो बी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी, यानी कि दोनों मिला के 4 डेज में 4 पेजेस पढ़ रहे हैं। ए का मुझे पता है 3 पेजेस पढ़ रहा है, बी निकालना है तो 4 - 3 1 आ गया। अब अगर मेरे को निकालना है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है बी को पढ़ने में, तो सर टोटल पेजेस उसको कितने पढ़ने हैं? 60 पेजेस पढ़ने हैं। और वो पर डे कितना पेजेस पढ़ रहा है? 1 पढ़ रहा है। तो 1 से डिवाइड कर दूंगा। 1 से 60 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 60। है कि नहीं? ठीक है। अंडरस्टैंड और नोट? हेलो? हेलो? आवाज आ रही है मेरी? प्लीज यार एक बार कोई बताना, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अनुजी, Yes, sir, माधुरी जी, you're राधे getting. जी। ओके ओके। तो समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। यस सर, समझ गया। चलो एक और क्वेश्चन करो, तभी देखते हैं। यार घबराओ मत, हेजिटेट नहीं होना है, कुछ भी पूछना है। अगर ये भी पूछना है ना सर 1 + 1 कितने होते हैं, मैं ये भी बताऊंगा। जब आपको पता है स्टार्टिंग से मैं एकदम जस्ट क्लास फर्स्ट वाली चीजें लेके चल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मुझे यहाँ पे भी बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। है कि नहीं? इतना तो आप समझ गए होंगे ना, जो पहले से जब आप अटेंड कर रहे हैं कोई भी, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। चलो जब आपने बोल दिया तो अभी फंस जाओगे आप, अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं सोल्व हुआ तो आप लोगों से। ए अगर किसी एक काम को, चलो क्वेश्चन हल्का सा और पलट देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। नहीं पलट रहा क्वेश्चन भी, चलो छोड़ो। बी किसी काम को बी किसी काम को 60 डेज में कर रहा है, और ए प्लस बी उसी वर्क को कितने दिन में कर रहे हैं? 30 डेज में। अब जल्दी से बताओ ए कितने दिन में करेगा? यानी कि बी कोई एस्पिरेंट लक्ष्मीकांत बुक को 60 डेज में पढ़ रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर लक्ष्मीकांत बुक को 30 डेज में पढ़ रहे हैं, तो ए कितने दिन में पढ़ेगा लक्ष्मीकांत बुक को? जल्दी से बताओ, अब देखते हैं। जितने भी लोगों ने यस यस लिखा है,
अब उनको ये करना पड़ेगा। आया किसी का आंसर? एनीवन? सर कुछ 58। किसी कितना? 58। 58? अरे रे 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 क्या हुआ? थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट करते हैं तो आप लोग फंस जाते हैं, ये क्यों होता है? एनीवन? कोई भी, चलो ठीक है, आप लोग सब बताओ आंसर जल्दी से। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस मेरी नहीं हो रही है, प्रैक्टिस आप लोगों की हो रही है। मुझे करना होता तो मैं तो अभी इसको सॉल्व करूंगा, सीधा आगे बढ़ जाऊंगा। तो इसलिए प्लीज कुछ भी आंसर आप लोग टाइप करें, चाहे गलत करें सही करें, डजेंट मैटर। ये बताएं, बताइए जल्दी से। अनु जी, माधुरी जी, राधिका जी, सप्तऋषि जी ने तो बताई, स्नेहांशु बताइए। अरे भाई सिंपल सी बात है इसके अंदर कि सर पहले टोटल पेजेस पता चले। 30 और 60 का एलसीएम कितना आएगा सर? 20 60 days. आएगा। कितना आया है? 20. 20? Yes, sir. ओके, चलो अभी चेक करते हैं कितना आता है। 60 एलसीएम, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। और ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी 2 आ गई। सर ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है सर, ए प्लस बी की एफिशिएंसी मेरे को पता है, ए प्लस बी की टोटल की एफिशिएंसी 2 है। और ए की एफिशिएंसी अगर निकालनी है तो बी की मेरे को पता है 1 एफिशिएंसी है, 2 आ गया। सर ए की एफिशिएंसी कितना आ गया? 2 माइनस 1, 1 आ गया। मेरे को पता है वो अब पर डे 1 पेजेस पढ़ रहा है। तो अब ये 60 पेजेस की बुक कितने दिन में फिनिश कर देगा? टोटल टाइम ए का, तो ऊपर कितने पेजेस पढ़ने हैं? 60। पर डे कितने पेजेस पढ़ रहा है? 1, तो यानी कि कितने दिन लगेंगे? 60 डेज। ठीक है, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड और नोट? Sir, very tactic, sir. टैक्टिक? इसमें क्या टैक्टिक हो गया? देखो इसमें सिंपल से कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं। अब दोबारा से देख लो यार, मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक पढ़ रहा है कोई भी, बी एस्पिरेंट को 60 डेज लग रहे हैं, ए प्लस बी दो एस्पिरेंट उनको 30 डेज लग रहे हैं। अब मैंने आपसे इतना बोला है कि ए एस्पिरेंट कितने दिन में पढ़ेगा? कुछ नहीं सर, सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि पॉलिटी बुक के अंदर पेजेस कितने हैं। पेजेस निकालने के लिए क्या करना होगा? इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना पड़ेगा। 60 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60 एलसीएम आ गया। अब जब मेरे पास टोटल पेजेस पता चल गए हैं और मेरे को ये दे रखा है कि उसको बी को पढ़ने में 60 डेज लग रहे हैं और 60 पेज की बुक पढ़नी है, तो एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 बाई 60, 1 आ गया, यानी कि पर डे वो 1 पेज पढ़ रहा है। ए प्लस बी दोनों मिलकर 30 डेज में उस बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और टोटल पेजेस हैं उस बुक को 60। तो अगर आप देखें तो दोनों पर डे कितने पेजेस रीड कर रहे हैं? तो 60 बाय 30, तो कितना आ गया? 2। यानी कि आप खुद देख लो ना, ये आप यहाँ पे खुद देखो, देखो सर 30 इंटू 2 करेंगे तो 60 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 30 डेज में वो पर डे 2 पेजेस पढ़ रहे हैं, यानी कि एक महीने में पर डे 2 पेजेस कंप्लीट कर रहे हैं, तो 60 पेजेस की बुक 30 डेज में कंप्लीट हो जा रही है। एक व्यक्ति बी जो एस्पिरेंट है वो पर डे 1 पेजेस पढ़ रहा है, तो 60 डेज में कंप्लीट हो रही है बुक। सीधा सीधा सिंपल से। अब दोनों का मुझे पता है कि ये दोनों मिलकर 2 पेजेस पढ़ रहे हैं पर डे। तो और मेरे को ये भी पता है कि बी पर डे कितना पेज पढ़ रहा है? एक। तो अगर मेरे को निकालना हो ए कितना पेज पढ़ रहा है पर डे में, तो सर 2, बी की एफिशिएंसी 1 है, ए की एफिशिएंसी 1 आ गई, 2 माइनस 1, 1। अब टोटल टाइम कितना लगेगा ए पर्सन को पढ़ने में इस 60 पेज की बुक को? मैंने यहां से निकाल लिया कि सर जो ए है ना वो भी पर डे 1 पेज पढ़ रहा है, तो 60 बाई 1 डिवाइड कर दिया तो मेरे को क्या मिल गया? 60, यानी कि उसको भी 60 डेज लग रहे हैं पढ़ने में। अभी कुछ समझ आया?
बेसिकली इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैं फॉर्मूला दे दूं ना तो मतलब आप लोग एकदम नहीं कर पाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। फॉर्मूले में और ज्यादा वो हो जाएगा, हेक्टिक। Sir, can you ठीक है, give more something like this math? अच्छा कुछ और क्वेश्चन दूं? Yes, yes, sir. चलो ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करा देते हैं आज आप लोगों की। मान लेते हैं कि कोई एक सी पर्सन है, वो हिस्ट्री बुक को पढ़ रहा है 4 डेज में। सी, या चलो छोड़ो, थोड़ा सा कैलकुलेशन और हल्की बना देते हैं, मैं इसको लिख देता हूं कि सी जो पर्सन है वो पढ़ रहा है इसको 12 डेज में, और सी प्लस डी दोनों मिलके पढ़ रहे हैं इस बुक को 4 डेज में। अब आप मेरे को बताइए डी को कितना टाइम लगेगा इस बुक को पढ़ने में। जल्दी से यार, अगर मैं माइक हटा दूं तो आवाज में कोई इशू तो नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक मेरे मोबाइल डिस्चार्ज होने लगा है। सर 1 डे। कितने दिन में? 1 डे। 1 डे में पढ़ेगा? नहीं, वो तो आपने एफिशिएंसी निकाल दिया है कि वो पर डे इतना पढ़ रहा है, लेकिन वो पूरी बुक को कितने दिन में पढ़ेगा? ये जो आपने 1 निकाला है ये एकदम ठीक है, ये उसकी एफिशिएंसी आ गई है, एफिशिएंसी। ठीक। चलो मैं ही सोल्व करता हूँ। सर टोटल बुक में पेजेस कितने हैं? इन सर दोनों का एलसीएम निकाल। विल 12। सॉल्व। 12 से 12 को करेंगे, कितना एफिशिएंसी है? 1। सी प्लस डी की एफिशिएंसी 3। सर डी की एफिशिएंसी निकालनी है मुझे, तो मेरे पास सी प्लस डी की एफिशिएंसी, दोनों की कंबाइन की एफिशिएंसी कितनी है? सी प्लस डी इक्वल टू 3 है। सर सी की एफिशिएंसी है 1 मेरे पास, डी की एफिशिएंसी कितनी है निकालने के लिए? 3 - 1 2। तो सर अब मेरे को पता चल गया ये जो डी है वो पर डे 2 पेजेस पढ़ रहा है। तो अब उसको इस 12 पेजेस की बुक को पढ़ने में टोटल कितना टाइम लगेगा? आपको अगर मैं 12 पेजेस की एक बुक दे दूं या पीडीएफ दे दूं, आप 2 पेजेस पर डे पढ़ रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे सर टोटल टाइम? टोटल पेजेस आपको कितने पढ़ने हैं सर? 12 पढ़ने हैं। एफिशिएंसी कितनी है आपकी सर? 2 एफिशिएंसी है। कितना टाइम लगेगा? 6 डेज। ठीक है, 6 डेज के अंदर आप पूरी वो पीडीएफ पढ़ देंगे। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड और नोट, ये बताओ जल्दी से। अंशु जी, माधुरी जी, राधिका जी, सर सप्तऋषि जी। हम्म। हेलो। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? आई थिंक एनीवन। चलिए ठीक है, नहीं पूछ रहे हैं तो आगे चला जाए। देखो घबराओ मत, टेंशन मत लो यार। देखो इन पे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको इसके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन की। मैंने बस आपको हल्का सा इशू को बताया, मेरे पास कंटेंट राइटर वाला इशू है। मुझे कंटेंट राइटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए पूरा वो एक प्रोसेस चाहिए ना टाइप करने में। मैं क्वेश्चन तो दे दूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन टाइप करने के लिए थोड़ा सा मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मैं बट वर्क कर रहा हूँ इस चीज पे। ओके, चलिए ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं? किस किस तरीके के और क्वेश्चन? ये चलो एक और बार एक और क्वेश्चन पूछता हूँ इसी तरीके का। एक बार मैं आप लोगों से आंसर सुनना चाह रहा हूँ एकदम करेक्ट। मान लीजिए कि पी किसी बुक को 36 डेज में पढ़ रहा है, और पी प्लस क्यू उस बुक को पढ़ रहे हैं 12 डेज में। तो अब आप मेरे को जल्दी से बताइए क्यू उस बुक को कितने दिन में फिनिश कर देगा? जल्दी से बताइए, क्योंकि मैं एक बार आप लोगों से आंसर सुनना चाह रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चंस का। Sir, 18. सर 18। 18। 18 सर। 18.
18 कंफर्म? yes sir. Yes, sir. ओके, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अभी और भी और आप लोग भी टाइप करो, देखते हैं आप लोगों को सही क्या। अनुज जी और राधिका जी, आप भी प्लीज बताइए, आप लोग कुछ टाइप नहीं कर रहे हैं, गलत भी आंसर टाइप करो, डजेंट मैटर। आई थिंक अनुज जी आपका फर्स्ट सेशन है ये, या आप पहले भी आए हैं अटेंड करने, क्योंकि मैंने शायद आपको फर्स्ट टाइम देखा है अभी। फर्स्ट टाइम, ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है इसके अंदर में। सिंपल से सर, पहले बुक के पेजेस निकालो, बुक के पेजेस 12 और 36 का एलसीएम 36, 36 यानी कि पी की एफिशिएंसी 36 डिवाइड बाई 36 1। सर 36 और पी प्लस की दोनों की एफिशिएंसी 12 से डिवाइड कर दो 36। सर मेरे को क्यू की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, तब मेरे पास पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी है 3। और सर पी की एफिशिएंसी कितनी है 1, प्लस क्यू की एफिशिएंसी निकालने के लिए इक्वल टू 3, क्यू का एफिशिएंसी कितना आ गया 3 माइनस 1 2। ओके, सिंपल इज दैट। अब ये पर डे 2 पेजेस पढ़ रहा है, 36 पेजेस की पीडीएफ है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम क्यू को कितना लगेगा। सर टोटल पेजेस कितने हैं, 36 पेजेस हैं, पर डे कितने पेजेस पढ़ रहा है, सर 2 पढ़ रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगा 2 18 टाइम्स, क्योंकि 2 से ये 18 टाइम्स डिवाइड हो गया। एग्जैक्टली, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर दिया आप लोगों ने। ओके, नेक्स्ट चलें, अब मूव करें, नेक्स्ट टाइप कैसे आते हैं क्वेश्चन के। yes sir. मैं मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब मैं इसी में आपको एक टाइप और बताता हूँ। मान लीजिए कि यही प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ही, मान लीजिए प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ही आपको वो क्वेश्चन चेंज कर देता है। क्वेश्चन चेंज क्या करता है, सर पी को टाइम लग रहा था 36, पी प्लस क्यू दोनों बुक पढ़ रहे थे 12 डेज में। अब मैं आपको हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दूं, हल्का सा क्वेश्चन क्या ट्विस्ट करना है कि क्यू को 2/3 पीडीएफ पढ़ने में, 2/3 पार्ट पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 2/3 पार्ट पढ़ने में उस पीडीएफ को कितना टाइम लगेगा, जल्दी से बता दो अब। सेम वही क्वेश्चन है, हल्का सा ट्विस्ट इतना है कि मैंने आपको इतना दे दिया कि ये जो क्यू अब उस पीडीएफ को पढ़ेगा, तो उसका 2/3 पार्ट को पढ़ने में उसको कितना टाइम लगेगा। हल्का सा सोचना है बस, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। Sir 12. 12, एग्जैक्टली, बहुत सही, बहुत सही। देखो यहाँ पे क्या करना था, यहाँ कुछ नहीं करना है, 2/3 पूछा है ना। सर सिंपल वही प्रोसेस हम दोहराएंगे, 36 1 एफिशिएंसी 3 एफिशिएंसी, क्यू की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई थी, 3 में से 1 माइनस कर दिया 2 आ गई थी। अब उसने पूछा है टोटल वर्क, यानी कि पहले हम, मतलब टोटल टाइम पूछा है उसने, टोटल टाइम कितना लग रहा है अब उसको 36 पेजेस की पीडीएफ को पढ़ने में। लेकिन ध्यान रखना, उसने अब पूरी बुक पढ़ने के लिए नहीं कहा है, उसने बोला 2/3 पीडीएफ पढ़नी है, तो 36 का 2/3 यानी कि 2/3 डिवाइड में एफिशिएंसी कितनी थी उसकी 2, यानी कि कुल मिला के 36 का 2/3 पार्ट निकालना है, तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3 से ये कितना टाइम हो गया 12, 12 टू जो 24, और 24 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 3 वन 3, 3 टू 6, ठीक है 12, यानी कि 12 डेज में वो उस 2/3 को पढ़ेगा। सिंपल, कुछ नहीं करा है सर, 36 का 2/3 ही तो पार्ट निकाला है, क्योंकि उसने बोला है 2/3 पार्ट पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो सर 36 का 2/3 निकालने के लिए 36 की मल्टीप्लाई 2/3 से कर दो, और बाकी जो अपना प्रोसेस सेम चल रहा है वही चल रहा है। कुल मिला के अगर वो पूरी पीडीएफ बोलता तो मैं 36 को डिवाइड बाई 2 कर देता, लेकिन उसने बोला है कि 2/3, तो 36 का 2/3, 3 से कैंसिल आउट करके निकल गया। समझ आया कुछ क्या बता रहा हूं मैं, अंडरस्टूड और नॉट। Yes sir. चलिए ठीक है, और बाकी आप लोगों को प्लीज टाइप करना, अनु जी, माधुरी जी, राधिका जी, आप लोगों को समझ आ गया ना। ठीक है, बहुत सही बहुत सही। अच्छा ये बताओ, और कंसेप्ट आगे के अभी पढ़ने के बाद में कभी ऐसा लग रहा हो होश पोश हो रही हैं चीजें, कई बार क्या होता है कि टाइम एंड वर्क पढ़ते हुए दिमाग में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं बैठ पाती है,
इफ अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ लेना, क्योंकि अभी मेरा शायद मोबाइल की भी बैटरी आज लो हो रखी है, पता नहीं क्यों क्या हो गया। तो शायद ये बीच में ऑफ अगर हो गया तो कंसेप्ट रुक जाएगा। 15% बची है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होंगी। कल हम इस पे लगभग ये जो टाइम एंड वर्क है ये भी 3 या 4 पार्ट में फिनिश होगा। इसके लिए भी 3 या 4 क्लासेस चाहिए। मतलब कुल मिला के सिर्फ मैथ को 40 to 45 क्लासेस की नीड है। बाकी तो टाइम रहा रीजनिंग का। रीजनिंग तो चलो खत्म हो जाएगी, लेकिन पहले मैथ्स खत्म हो जाए इस महीने में तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, एक बार मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ फिर। तो एज सच इफ अगर किसी भी यूट्यूब व्यूअर को कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई होप कि आपको मैंने चीजें एक बहुत ही इजी वे में समझाई और आपको समझ भी आई होंगी। इफ अगर आपको लाइव अटेंड करना है तो वही डिस्क्रिप्शन में से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक दिए गए उनसे। और प्लीज जिसने भी ये फर्स्ट टाइम लेक्चर देखा है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि एक बार वो पूरी प्लेलिस्ट को देख ले, जो जिसमें कि मैं नंबर सिस्टम कंप्लीट कर चुका हूँ, परसेंटेज कंप्लीट कर चुका हूँ, और आज हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। ये जो बैच है ये लगभग फेब में जाके कंप्लीट होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम लगेगा मैथ्स कंप्लीट होने में। मे बी मैथ्स कंप्लीट होने में दिसंबर और जैन मिड तक आराम से लग जाएगा। रीजनिंग में हद से 15 से 20 दिन या 10 से 15 दिन लग जाएंगे। बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आराम से हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा चीजें। और इस बैच की कुछ भी फीस नहीं है, फीस सिंपल इतनी है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।